नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण मौसमी घटना की, चक्रवाती तूफान मोंथा। यह तूफान बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है और आंध्र प्रदेश के तट क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। हमें समझना होगा कि यह कैसे बना, कहाँ से आ रहा है, किन इलाकों को सबसे अधिक खतरा है, प्रशासन क्या क्या तैयारी कर रहा है और हम व्यक्तिगत रूप से क्या सावधानियां अपनाएं और आने वाले समय में क्या प्रभावित हो सकते हैं। मोंथा नामक एक चक्रवात बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्व हिस्से में विकसित हुआ है, जहां समुद्री सतह का तापमान ऊंचा है और वर्टिकल विंड शीयर कम है। ये परिस्थितियां आमतौर पर तूफान को तीव्र रूप से बढ़ाने में सक्षम बनाती हैं। मौसम विभाग यानी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार यह प्रणाली मंगल शुक्रवार को गंभीर चक्रवाती तूफान यानी सवियर साइक्लिक स्टॉर्म बनाने की स्थिति में है। यह तूफान उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज यानी कि काकीनाडा, मछलीपट्टनम, कलिंगापट्टनम के बीच 28 अक्टूबर की शाम या रात को लैंडफॉल कर सकता है। आईएमडी के अनुमानित हवाओं की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है और झोंकों के साथ 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसके साथ साथ तटीय क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा, तूफानी लहरें और समुद्री लहरें आने का खतरा है। यह तूफान मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के तटीय 7 जिलों को प्रभावित करने वाला है, जैसे कि काकीनाडा, कोनासीमा, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, बापतला, प्रकाशम और नेल्लोर। आईएमडी ने 27 से 29 अक्टूबर के बीच बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है कोस्टल एरिया आंध्र प्रदेश के लिए। समुद्र में लहरें 2 से 4.7 मीटर तक हो सकती हैं, जिससे किनारे के निम्न ऊंचाई वाले इलाके जलमग्न हो सकते हैं। हवा की तीव्र गति और तूफानी झोंकों के कारण बिजली कटौती, पेड़ गिरना, तटवर्ती संरचनाओं के क्षति पहुंचने की संभावना है। वर्षा बाढ़ के कारण नदियां उफान पर आ सकती हैं तथा मछुआरों के लिए समुद्र में जाना अत्यंत जोखिम भरा है। इन सभी कारणों से यह तूफान इस वर्ष आंध्र प्रदेश के लिए सबसे गंभीर मौसम घटना बन सकती है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जिला के कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तटीय और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को जिम्मेवारी पूर्वक सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया जाए। लगभग 50,000 से अधिक लोगों को पहले ही राहत शिविरों में संस्थापित किया गया है। राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को तटवर्ती इलाकों में तैनात कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, परिवहन सेवाओं में रद्दीकरण हुआ है, मछुआरों को समुद्र में ना जाने की चेतावनी दी गई है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीने का पानी, आपात रहित सामग्री, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम भी किया। इस प्रकार प्रशासन स्तर पर व्यापक तैयारी शामिल है। जगह जगह कंट्रोल रूम सक्रिय हैं, ड्रोन निगरानी व्यवस्था है और सभी एजेंसियां सतर्क हैं। अगर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों जैसे काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नेल्लोर में रहते हैं तो तुरंत सुरक्षित स्थान जैसे कि ऊंचे स्थान, स्कूल शेल्टर, राहत शिविर का पता लगाएं। प्रशासन द्वारा निर्देश मिलने पर तुरंत स्थानांतरण करें। आपात किट तैयार रखें, जैसे कि टॉर्च, बैटरी, रेडियो, पेयजल, अनिवार्य दवाइयाँ, कुछ खाने पीने का चीजें 2-3 दिन के लिए रखें। अपने मोबाइल में पुलिस आपदा प्रबंधन एजेंसी के नंबर भी सेव कर लें। तूफान आने से पहले बिजली में मेन स्विच का उपयोग बंद कर सकते हैं यदि बाहर बिजली लाइन टूटने या पेड़ गिरने का खतरा है। अगर प्रशासन ने शेल्टर भेजा है तो अत्यधिक बारिश तूफान के दौरान घर से बाहर ना निकले, विशेष रूप से रात में। तूफान के दौरान समुद्री किनारे ना जाएं, वन्य इलाके, खाड़ी किनारे, दलदली इलाकों से दूर रहें। टूटी हुई बिजली लाइंस, पेड़ों के पास, जर्जर छतों के बीच ना रहें। बचाव दलों के निर्देशों का उल्लंघन न करें। समय पर सुनना और पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके आगे संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, ये भाग भविष्य दृष्टि एवं आगे के खतरों को रेखांकित करेगा। यदि तूफान मान्य समय और स्थान पर लैंडफॉल करता है तो निम्न प्रभाव संभव है। तटीय जिलों में बाढ़ की स्थिति निर्माण हो सकती है, विशेष रूप से नदियों के मुहाने इलाके जहाँ जल निकासी कम है। कृषि क्षेत्रों में नुकसान हो सकता है। तटीय इलाकों में धान की फसल, मछली पालन गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। बिजली कटौती लंबी अवधि तक चल सकती है। राहत एवं प्रभावित लोगों के लिए पानी, भोजन, स्वास्थ्य सुविधा के लिए बंदोबस्त की जरूरत बढ़ेगी। मौसम परिवर्तन का दृष्टिकोण, ऐसे तूफान अधिक तीव्र और अनिश्चित समय पर हो रहे हैं। ये हमें याद दिलवाता है कि तटवर्ती इलाकों में रहने वाली आबादी को लॉन्ग टर्म तैयारियों को अपनाना होगा। भविष्य में यह जरूरी है कि हम तटीय संचालनों, घरों, बिजली लाइन, मछली बंदरगाहों को अधिक तूफान सहिष्णु बनाएं। सूचना प्रसारण को और तेज बनाएं ताकि समय रहते सभी प्रभावितों तक चेतावनी पहुंच सके। तो देखते हैं आंध्र प्रदेश का ये खतरा कब तक टल सकता है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें और
आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।